चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल। कैसे हैं आप सब? आई होप आज आप लोग का ट्रेड का डे अच्छा होगा, क्योंकि आज आज आपने देखा है कि गैप अप खुला था, तो एक गैप डाउन खुल के फिर जो एक प्रॉपर बुलिश मूवमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। एंड बाकी उसके बाद आज एफआईआई और डीआईआई की शॉर्टिंग और बाइंग भी अच्छी खासी हुई थी। सो वैसे देखा जाए कि एक वजह से और रेजिस्टेंस था, क्योंकि आज आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी हो कि यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। सो वेनेजुएला का जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उस पर कई चीज़ों के सैंक्शन जो लगाए रहे थे, क्योंकि इंडिया उनसे ऑयल बाय करने का प्लान कर रहे थे, और जो इन्वेस्टमेंट चल रही थी ओएनजीसी की, तो वो उस चीज़ पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर जैसे उस पर अगर बात होती तो ओएनजीसी के इन्वेस्टमेंट में काम होगा शायद से। सो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और आपने ये देखा था कि यहाँ पे 85,753 के बाद एक प्रॉपर बेरिश मोमेंट था। सो अब देखिए, पहले हम एक बार निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, हम पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मैं आपको एक अंदाज़ा मैं बताता हूँ। मैंने जैसे लास्ट टाइम आप लोग से डिस्कस भी किया था कि अगर अगर 26,200 के पर्टिकुलर पॉइंट से अगर और ज़्यादा अप जाता है तो फिर वहाँ पे बुलिश मोमेंट आएगा, और वो आया। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि एक पर्टिकुलर टारगेट मैंने जैसे यहाँ पे उस दिन यहाँ पे लगाया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर 300 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंट होगा। सो वैसे ही हुआ। सो वैसे आज मतलब अगर आज मेरे रिज़ल्ट की बात की जाए तो मैंने निफ्टी 50 में 26,200 की कॉल लेके मैंने प्रॉफिट गेन किया था। सेंसेक्स में मॉर्निंग ट्रेड जो था उस टाइम पे हुआ था, लेकिन एक पर्टिकुलर एक बेरिश मोमेंट में थोड़ा सा लॉस हुआ था, बट ये कि एवरीथिंग वाज स्टिल ऑन द पॉजिटिव फॉर्म। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बट ये कि जो एक मैंने पर्टिकुलर लास्ट टाइम डिस्कस किया तो वैसे ही चार्ट मूवमेंट हुई थी। सो इवन आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग विद प्रांजल करके। एंड मिस्टर ऑप्शंस ट्रेडर करके मैंने इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया, आप वहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक देख सकते हो, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली उसमें कॉल एंड पुट की अपना जो भी है सिग्नल्स कुछ प्रोवाइड करता हूँ, 3 से 4 सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। प्लस अब हम बात करते हैं जैसे 1 आवर के कैंडल से पहले हम बात करते हैं। चलो पहले एक बार 1 आवर के कैंडल में देखते हैं। सो 1 आवर के कैंडल में देखिए यहाँ पे जो मोमेंट था एक तरह से 2026 के स्टार्टिंग में तो काफ़ी बुलिश एक मोमेंट हुआ था। उसके बाद इस बारे में जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको स्लो कर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए जैसे बात करते हैं 26,200 की मैंने बात करी थी, 26,120 की सपोर्ट की बात करी थी। मैंने काफ़ी बार 120 का भी जिक्र किया है लास्ट 3 to 4 वीडियोज़ में। सो अभी देखिए क्या था कि मैंने फिब रिट्रेसमेंट मैंने जो एक लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि ऊपर जाएगा तो और ऊपर पर्टिकुलर इस साइज़ को मतलब इस पर्टिकुलर बुलिश मोमेंट देगा, तो वो सेम वैसे ही हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कल के मोमेंट की, ठीक है, कल के पर्टिकुलर मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिर मैं अगर कल ट्रेड करूं तो फिर अप्रॉक्स 26,000 में अगर हम बात करते हैं, 20 जैसे यहाँ पे 25,000 उसमें लगा हुआ है, तो एक हल्का से इसको एडजस्ट करते हैं। चलो इतने में कर लेते हैं। तो 26,000 के इसमें मैं अगर इसके नीचे कल मार्केट आता है तो मैं शॉर्ट का पूरा पर्टिकुलर मैं अपना बस शॉर्ट बेरिश का ही मैं अपना पूरा ट्रेड करूँगा। अगर मेरा ये भी है कि अगर 26 अगर रेजिस्टेंस होकर अगर 26,190 के अप्रॉक्स आता है, 200 के सपोर्ट के पहले अगर आ जाता है, एक बेरिश कैंडल नहीं बनती, अगर बुलिश कैंडल बनती है, सो यहाँ पे 26,190 के आसपास हम अपना एक कॉल ट्राई करेंगे हम। और टारगेट वही 26,280 के आसपास रखते हैं। 280 के पास अगर रहा तो फिर हम अगर उसको भी क्रॉस करता तो भी हम एक और टारगेट 2 अपना अचीव कर सकते हैं। वेल बाकी गिफ्ट निफ्टी का आप लोग एक बार चेक करते रहिएगा। तो गिफ्ट निफ्टी अगर गैप अप अगर खुलती है तो फिर
एक 30 टू 40 एक पर्टिकुलर बुलिश मोमेंट का आपको पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हो आप। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लो जी, मैंने बोला था कि आपको कि आप मेरी स्ट्रैटेजी में 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA भी अगर आप देखते हो, तो उसमें आपको ये EMA कलर्स आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इंडिकेशन अच्छा देते हैं। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लेते तो कि 20 EMA पे मैंने बात करी थी कि अगर आपकी ग्रीन कैंडल को बुल करता है, ये मतलब उसको क्रॉस करता है येलो 20 EMA को, सो एक बुलिश मोमेंट देगी। भले बीच में कंसोलिडेट था, ज़्यादा कुछ अच्छा पैटर्न, ज़्यादा कुछ अच्छा मोमेंट नहीं था, लेकिन एक कंसिस्टेंट एक एक पर्टिकुलर बुलिश मोमेंट पे रखा था उसने। सेम इसी तरह फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे आपने देखिए 20 EMA और 50 EMA यहाँ वापस एक जुड़ने के कगार पे है। अगर कल बियरिश हुआ तो 20-50 EMA ने अगर क्या कहते हैं ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद दोनों का यहाँ से मूवमेंट नीचे को हुआ, तो फिर आप ये समझ लेना मार्केट बेरिश आएगा। ठीक है। बाकी अगर हल्का सा दोनों टिल्ट ऊपर हुए तो फिर आप समझ लेना कल अच्छा बुलिश मार्केट जाने वाला है। फिर एक बार फिर रिट्रेसमेंट पे हम बात करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इस चीज़ को। अगर कल यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोमेंट के आसपास 26,280 के आसपास अगर, या अगर 26,200 पे बेरिश आके अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी बनाता, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एक बेयरिश मोमेंट नहीं आएगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट आने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो सेंसेक्स पे आते हैं। थोड़ा इस वीडियो को जल्दी रैप अप करेंगे, आज थोड़ा सा काम है, कुछ एनालिसिस भी करनी है, कुछ अपना अपने पर्टिकुलर और भी कुछ काम है। सो गाइस देखिए इतना कुछ देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक पूरा पेशेंस का खेल है। कोई भी एक दिन में कोई बहुत बड़ा चैंपियन नहीं बन जाता है। मेरे को भी 3 to 4 years हो गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। कई लॉस भी करें, कई प्रॉफिट भी करें, लेकिन बट ये है कि एक डिसिप्लिन जो होता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखना है। आप अपने एंड से भी एनालाइज करके भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरे को टेलीग्राम चैनल पे डीएम करो, या आप मुझे मेरे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, या उसमें यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप करो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सो देखिए बाकी आप कर कर के भी आपको प्रैक्टिस करेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते टाइम आप एक बार क्लच दबाते हो, आपको गियर कैसे लगाने हैं, एक्सीलेटर कैसे लेना है, किस टाइम पे आपको क्लच छोड़ना है, ये सारी चीज़ होती। सेम उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक समझ के फिर उसके कुछ ना कुछ सिर्फ दो इंडिकेटर्स आप लगा के रखो, और उसी को फॉलो करो, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा प्रॉफिट गेन करने में। सो सेम अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में देखिए डबल बॉटम भी एक जगह बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100 EMA और 50 EMA एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। 20 EMA में देखिए जहाँ मैंने बोला था नीचे आएगा, तो देखिए उसी तरह सेम नीचे आया। सो आप एक बार ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाना अपने आप में। 20, 50 एंड 100 EMA ये तीन आप रखो, मोर देन इनफ है। एंड धन आप लोग यूज़ करोगे तो आपको इसमें कई लेआउट भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना लेआउट भी चेंज कर सकते हो, कई मल्टीपल चार्ट्स लगा सकते हो। सो आप ये चीज़ें देखना। एंड कल की मार्केट पे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ओवरऑल कल गैप अप भी अगर खुलता है, तो मैंने आपको बताया सेंसेक्स में 85,545 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 85,337 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंट फिर से आएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरे को भी हेल्प होगी, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गुड नाइट, बाय।